एवरीवन वेलकम टू द सेशन गाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैबिनेट के द्वारा एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल को मंजूरी दे दिया गया है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव गाइज। तो इनलैंड वेसल्स बिल के को जो है कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई, तो ये है क्या और ये जो है इससे रिलेटेड हम लोग पूरी जानकारी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है कंटिन्यूअसली आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो भी आपका जो है जीएस पेपर की क्लासेज है वो भी हमारे फैकल्टी के द्वारा और जो भी यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। राइट, एंड अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पे अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करके यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यूपीएससी दो तरीके का कोर्स प्रोवाइड कराता है, प्लस कोर्स और दूसरा होता है आइकोनिक। तो प्लस और आइकोनिक में डिफरेंस ये है कि प्लस में आपको लाइव क्लासेज और स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और लाइव टेस्ट क्विजेज मिलते हैं, लेकिन आइकोनिक में क्या होता है कि एक पर्सनल कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है जिसके द्वारा आपको एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए राइट वे में। तो उस तरीके से आप वहाँ पे आइकोनिक भी ले सकते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा फैसिलिटी है। आपको एक एक्सपर्ट जो है वो कंटिन्यूसली आपको गाइड करते रहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आप कैसे कोर्स अगर खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे जो है प्लस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्लस का यहाँ पे अगर प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा इस टाइप का, जिसमें आपको फ़ी का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा। अगर आप ये फ़ी में अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो मेरे इस कोड को आप लगा लेना। तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख लो कोड लिखा हुआ है SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, अनअकैडमी के द्वारा अभी दो तरीके से आपको जो है कोई भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 25% प्लस में डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस में 10% मेरा कोड लगाओगे वैसे मिल जाएगा, तो लगभग 35% आपको मिलेगा। और एक और बेनिफिट्स है कि एक ही साल के कोर्स में आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल रहा है। इसका मतलब अगर अभी आप अगर कोई भी कोर्स का अगर परचेज करते हो तो वो 2022 के मेंस तक आपका चलेगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इस तरीके से जुड़ सकते हो। पेमेंट आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, ये सारा मोड है। तो चलिए हम लोग आज का जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर के टॉपिक में ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि इनलैंड वेसल्स बिल एक जो है उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका रिसोर्स कहाँ से लिया गया है, द हिंदू न्यूज़पेपर से। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आउटलुक में देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू ब्रिंग द इनलैंड वेसल्स, ये जो मांडवीय हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बोला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है एक और न्यूज़पेपर का ये आपका आर्टिकल है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था, तो इसलिए ये आपके यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो है यूनियन कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दे दी है किस चीज़ का, इनलैंड वेसल्स बिल को 2021 तक। अभी बिल है, ध्यान में रखना, एक्ट नहीं हुआ है अभी, मतलब यहाँ पे मंजूरी दी गई है, जो किसको रिप्लेस करेगा, जो पहले का एक एक्ट है आपका इंडियन वेसल्स एक्ट 1970। और ये बिल किस चीज़ को रेगुलेट करेगा, ये बिल जो है वो आपको सेफ्टी को रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ आपका ये रेगुलेट करेगा किस चीज़ को, सिक्योरिटी को। तीसरा आपका रेगुलेट करेगा ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनलैंड वेसल्स, जो भी इनलैंड वेसल्स होता है तो उसको क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है की फीचर्स ऑफ बिल क्या है, आखिर ये क्यों चेंजेस हो रहा है। तो पहले क्या था कि जो बिल, जो पुराना वाला जो हमारा एक्ट था, इंडियन वेसल्स एक्ट जो था, उसमें क्या था कि
स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग वहां पे जो है वो रजिस्ट्रेशन होता था, वहां पे यूनिफाइड लॉ नहीं था, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग लॉ था। तो ये बिल जो है अब यूनिफाइड लॉ प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिफाइड लॉ ऑफ द इंटायर कंट्री। तो यहाँ पे पूरे कंट्री के द्वारा, पूरे कंट्री के लिए सिर्फ एक ही लॉ होगा, जो कि पहले जो था वो क्या था, सेपरेट रूल स्टेट के द्वारा बनाया जाता था। तो सबसे पहला ये चीज है। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे जो है ग्रांट किसके द्वारा किया जाएगा, इस प्रपोज्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें जो है ये मतलब यूनियन टेरेटरीज, एक जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पूरे यूनियन टेरेटरीज में, पूरे स्टेट में ये लागू होगा। इसमें ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट से आपको अलग अलग परमिशन लेना होगा। एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर उसका सर्टिफिकेट मिल गया, तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरेटरीज में आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब मूव कर सकते हो। वहाँ पे जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग उनको जो है किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी यूनियन टेरेटरीज के लिए वो क्या होगा, वैलिड होगा। दूसरा, ये बिल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा डाटाबेस, सेंट्रल डाटाबेस, जो रिकॉर्ड रखेगा डिटेल ऑफ वेसल्स का रजिस्ट्रेशन और क्रू ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। जो भी क्रू होंगे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में, उनके बारे में भी सेंट्रल डाटाबेस होगा, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन उनके बारे में होगी। ठीक है। तीसरा जो है एंड लास्ट पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये रिक्वायर्स करता है जितना भी मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स हैं, ठीक है, वो सारे जो है वो मैंडेटरी होंगे रजिस्टर्ड होने में। जो ऑल नॉन मैकेनिकली जो प्रोपेल्ड वेसल है वो भी इनरोल किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे। तो ये दोनों चीज पे फोकस किया जाएगा। पहला, जो भी आपका मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल है उनको जो है मैंडेटरी रजिस्टर्ड किया जाएगा, और जितने भी नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल हैं वो आपका क्या होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका जो है इनरोल किया जाएगा, तालुका के द्वारा या फिर पंचायत या विलेज लेवल के तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है क्या। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो लगभग इंडिया में लगभग 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवे है, जिसमें आपका वाटर का के थ्रू जो है वो आना जाना होता है, मतलब कोई भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो एक रिवर हो गया, ठीक है, रिवर भी हो गए, बहुत सारे रिवर हैं, कैनल हैं, बैक वाटर है, क्रिक्स है। क्रिक्स मतलब छोटा सा स्मॉल रिवर आप बोल सकते हो। बैक वाटर मतलब वैसा रिवर जिसमें जो है करेंट बहुत कम है, मतलब धारा जो है वो पानी बह नहीं रहा है, या फिर जो है वो बहुत बह भी रहा है तो बहुत लिटिल करेंट है, तो दैट इज नोन एज द बैक वाटर। ठीक है। तो IWT जो होता है वो क्या है, फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे ये फ्यूल जो है वो इफिशिएंट है, मतलब फ्यूल जो है वो कम लगता है, जो अगर हम लोग यहाँ पे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो। दूसरा जो है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे जो है हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक एक्ट था, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, इसमें 111 वाटर वो वेज को जो है वो क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था नेशनल वाटरवेज में। 111 वाटरवेज को जो है वो नेशनल वाटरवेज में डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये एक इम्प्लीमेंट किया गया एक जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जिससे मतलब वहां पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा फोकस जो है हमारा किस चीज पे किया जाए, वाटरवे पे किया जाए। क्यों? क्योंकि इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड द एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है। अब इसके लिए जो है यहाँ पे कितना पैसा जो है ये कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रखा गया, ये आपका 5,369.18 करोड़ जो है इतना कैपेसिटी ऑगमेशन करने के लिए, मतलब इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाकर, नेविगेशन की जो क्षमता है वो बढ़ाकर, जो हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच जो है, जो नेशनल वाटरवे 1 का जो पार्ट है गंगा का, तो उसको जो है टेक्निकली एंड फिनेंशियल सपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक का मिले, इसके लिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका नाम रखा गया इनलैंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ठीक है। अब जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो
तो ये पहली बार अनाउंस किया गया था जब बजट सेशन जुलाई 2014 में फिनांस मिनिस्टर इंडिया के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट जो है ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, राइट। दूसरा जो है जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, ये फिनेंशियली सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, जो भी पैसे जो मिलते हैं वो फंडिंग कहाँ से होता है, वो वर्ल्ड बैंक से होता है। और इसको पूरा वाटर वे का जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट करने का जो है वो समय निर्धारित किया गया है, राइट। तो एक्सपेक्टेड टाइम आपको 31 दिसंबर 2023 तक है। तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसको बनाया गया एक्ट बनाकर, मतलब इसको जो है पहले बिल लाया गया, फिर इसको जो है यहाँ पे एक्ट बनाया गया। तो ये 1985 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूएट किया गया, मतलब इसको बनाया गया, इसको फॉर्म किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको बिल के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका जो है वो नोएडा में है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में है। पेरेंट डिपार्टमेंट इसका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग है। और ये फॉर्म कब किया गया था, 23 अक्टूबर 1946 को, लगभग आज से 34 साल पहले। तो यही था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अगर आपको करेंट अफेयर की जानकारी लेना है तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।